Praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious, mighty, living name of our Lord and Savior, Jesus Christ. सुबह की सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के पाक और पवित्र जिंदा जलाली नाम में आमीन। आज का पवित्र कलाम यूहन्ना चैप्टर 10 वर्स 7 till 10 हमने लिया है। आई रीड इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। आइए हम परमेश्वर के पवित्र कलाम को पढ़ने से पहले अपने आप को परमेश्वर को सरेंडर करें, समर्पित करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन, प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, प्रभु पवित्र आत्मा जी, होली मदर ऑफ द लॉर्ड। हम अपने आप को तहे दिल से, पूरे संपूर्ण मन से प्रभु जी अपने आप को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। माँ मरियम जी आपकी पवित्र गोद में सौंपते हैं। यहोवा परमेश्वर जी आपके प्यार में अपने आप को ढालते हैं और सौंपते हैं। प्रभु जी पवित्र आत्मा जी की मौजूदगी में अपने आप को हम सौंपते हैं। प्रभु जी हमारा विश्वास आप में है और आप ही में हमारा विश्वास बढ़ता जाए। डजंट मैटर वॉट एवर सिचुएशन कम्स इन आवर लाइफ, make us able to fight with that situation and have victory on every breath of our life in the name of Jesus Christ. Make me able to read the word of God today and deliver the message, and whomsoever, whensoever, wheresoever will listen the word of God, may that person be super blessed and healed in the name of Jesus Christ with the presence of Holy Spirit. By the grace and power of Yahweh Parmeshwar Ji, I ask this prayer. Amen and Amen. आज का पवित्र कलाम यूहन्ना चैप्टर 10 वर्स 7 से 10 तक हम पढ़ेंगे। मैं भेड़शाला का द्वार हूँ, इसकी हेडिंग है। ईसा ने फिर उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, भेड़शाला का द्वार मैं हूँ। जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, किंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। मैं यही द्वार हूँ, मैं ही द्वार हूँ। यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करेगा तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। वह भीतर बाहर आया जाया करेगा और उसे चारगाह मिलेगा। चोर केवल चोरी करने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। I'll read in English as well. Jesus is the good shepherd. John chapter 10 verse 7 till 10. So Jesus said again, I am telling you the truth. I am the gate for the sheep. All other who come before me are thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. I am the gate. Whoever comes in by me will be saved. He will come in and go out and find pasture. The thief comes only in order to steal, kill, and destroy. I have come in order that you might have life in it in all its fullness. This is the word of God. Praise be to God. Amen. So to all my brothers and sisters, आज का पवित्र कलाम बहुत ही साधारण शब्दों में, बहुत ही सिंपल और साधारण शब्दों में हमें ये दर्शा रहा है। यीशु मसीह नासरी इटसेल्फ हमें कह रहे हैं कि मुझसे पहले बहुत आए जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहा। ना केवल उनसे पहले, बल्कि आज जो 2025 साल बीत चुके हैं, इस समय भी बहुत से लोग अलग अलग डिनोमिनेशंस को क्रिएट कर रहे हैं, अलग अलग संस्थाएं बना रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप संस्था ना बनाएं या परमेश्वर के कलाम को अन्य लोगों तक डिलीवर ना करें, बल्कि वो अपने आप को एक नबी, एक संत, एक महात्मा दर्शाते हैं।
परमेश्वर ने जब अपने चेलों को कलाम बांटने भेजा, मत्ती की इंजील, मैथ्यू में बहुत ओपनली लिखा है और जॉन में भी अन्य जगहों में लिखा है, जब परमेश्वर ने अपने चेलों को भेजा, उन्होंने कहा जाओ मेरे नाम से लोगों को चंगा करो। परमेश्वर ने उन्हें ये इजाजत नहीं दी कि जाओ और अपने आप को परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह नासरी कह के अन्य लोगों को मेरा कलाम, मेरे पिता का कलाम, पर यीशु मसीह के पिता का कलाम डिलीवर करो। नो, ऐसा कहीं नहीं लिखा। बहुत सी बार यहां लिखा है, जैसे ईसा ने फिर उनसे कहा मैं तुम लोगों को यह कहता हूं, भेड़शाला का द्वार मैं ही हूं। ओनली जीसस, नन अदर। हु आर वी? वी आर द शीप। जीसस क्राइस्ट इज आवर शेपर्ड। जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं। बहुत से लोग अपने आप को परमेश्वर का भेजा हुआ बता के चोर और डाकू का मुहावरा क्यों दिया गया, अगली वर्ष में हम पढ़ेंगे, उन दोनों को हम क्लब करेंगे। चोर और डाकू है, किंतु भेड़ों ने उनकी बात नहीं सुनी। परमेश्वर ने हमें अपने पवित्र कलाम में कहा, मैंने तुम्हें चुनने का अधिकार दिया है। चुनना तुमने है कि क्या तुम्हारे लिए सही है या क्या गलत है। अगर तुम गलत भी चुनते हो और उसके बाद जब परमेश्वर से क्षमा प्राप्ति मांगते हो तो परमेश्वर आपके गुनाहों को माफ करते हैं और परमेश्वर आपको दोबारा उस प्रॉब्लम से निकाल के एक बार फिर मौका देते हैं। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है, भाइयों और बहनों, कि तुम्हारा भाई या कोई भी सगा संबंधी 7 के 70 दफा गुनाह करे तो भी उसे माफ कर। क्या हम इस परमेश्वर के इस वचन पे चलते हैं? नो। थोड़ी सी गलती करे सही कोई, आपके अंदर का शैतान, आपके अंदर का डेविल जाग जाता है। इसने ऐसे कैसे कर दिया? आई विल लेट हिम नो हाउ डेयर ही डिड दिस। नो, इफ यू आर द चूजन वन, यू आर द सन एंड डॉटर्स आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, You should follow his commandments. आगे लिखा है, मैं ही द्वार हूं, यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करेगा तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। इटर्नल लाइफ। मुक्ति किससे? इस शरीर के प्राण को छोड़ के जाने से नहीं। इस शरीर को इस धरती पे छोड़ के जाने का नाम मुक्ति नहीं है। मुक्ति का मतलब है इटर्नल लाइफ। और मुक्ति प्राप्त कैसे होगी? संसारिक जीवन में आपके जीवन में शांति आएगी, जो वर्ल्डली नेगेटिविटी है आपके आसपास नहीं आएगी, क्योंकि आपने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया है। और जब हम परमेश्वर के नाम में सो जाते हैं, जितने भी आज तक हमारे बड़े बुजुर्ग सो गए हैं और आने वाले समय में जो भी परमेश्वर की मर्जी है उस हिसाब से परमेश्वर में सोगा या सोएगा, और जब क़यामत का दिन आएगा उस समय न्याय होगा और उस समय हमें इटर्नल लाइफ, इटर्नल मुक्ति प्राप्त होगी। According to the promise of Jesus Christ, whomsoever has slept in the name of Jesus Christ after completing their worldly life, the time tenure of the worldly life, they will receive eternal life at the time when the judgment days come. According to the promise of God, Lord Jesus Christ, as I am going to my Father's house, I will prepare the place for you. When the judgment day come, I will take you to my Father's home. We have lots of place to live there. आगे लिखा है, वह भीतर बाहर आया जाया करेंगे और उसे चारगाह मिलेगी। चोर केवल चोरी करने, मारने और नष्ट करने को आता है। यहाँ लिखा है,
जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं। और यहाँ लिखा है 10वीं आयत में, चोर केवल चोरी करने और मारने और नष्ट करने आता है। हु आर दे आर दोज काइंड ऑफ पर्सन whomsoever is delivering the word of God, not because of the other to get mukti or eternal life। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के कलाम को डिलीवर कर रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए। इसलिए नहीं कि आप लोग मुक्ति प्राप्त करें, बल्कि इसलिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके पास लाएं कि फलानी फलानी जगह एक पर्सन है और वो परमेश्वर का कलाम बहुत अच्छे से डिलीवर कर रहे हैं और उनके पास स्पेशल पावर्स हैं। हम उनके पास गए, वो बार बार हमारे घर आ रहे हैं, उन्होंने प्रार्थना करी और आपकी प्रॉब्लम दूर हो गई। नहीं, यू नीड टू कीप दिस इन योर माइंड। प्रार्थना किसी ने भी करी हो, परमेश्वर का वचन किसी ने भी आपके घर में डिलीवर किया या आपने खुद पढ़ा, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बड़ों, मेरे बुजुर्गों, जब आप परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा उस समय आपके घर में मौजूद होता है। और जब परमेश्वर के स्वर्ग दूत आते हैं तब किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी आपके घर में नहीं रहती और वो तुरंत वहां से भाग जाती है। क्योंकि जहां दिन है वहां रात नहीं होती। सूर्य उदय होता है तो अंधेरा भाग जाता है, सूर्य अस्त होता है तो अंधेरा छा जाता है। परमेश्वर का कलाम जहां जहां जब जब पढ़ा गया वहां वहां उस समय शैतान भाग गया, नेगेटिविटी भाग गई। और यहां पे वो चोर देखो कितनी मेहनत से चोरी कर रहा है। आपके घर आते हैं परमेश्वर के कलाम को लेके, फिर वो देखते हैं कि घर का सबसे वीक पर्सन कौन है, उसके ऊपर उसको कब्जा कर लेते हैं, उसे ग्रैब कर लेते हैं। अच्छा, आपकी कितनी कमाई है, कितना कमाते हैं, दशवांश निकालते हैं। अरे भाई, जब उसकी कमाई से उसके घर का ही पूरा नहीं पड़ रहा तो वो आपको दशवांश निकाल के कैसे दे दे। परमेश्वर ने ये कहा, अपनी कमाई से 10वां हिस्सा निकाल, केवल अपने परमेश्वर प्रभु पिता के लिए, ना केवल उसके लिए जो तेरे घर आके तेरे को कलाम दे रहा है। दशवांश दे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चर्च में जाके, ताकि वो परमेश्वर के पवित्र घर के लिए इस्तेमाल किया जाए, ना कि उस जन की पर्सनल नीड के लिए जो आपको परमेश्वर का पवित्र कलाम दे तो रहे हैं, लेकिन अपनी लेविश लाइफ के लिए, अपने बच्चों को अच्छी चीजें दिलाने के लिए आपके दशवांश के पैसों को यूज कर रहे हैं। नो, नॉट एट ऑल। जितने भी लोग दशवांश दे रहे हैं छोटे छोटे पर्सन्स को, जिनकी छोटी गैदरिंग है, क्या आपने उनसे कभी पूछा कि जो दशवांश हम दे रहे हैं आपने मसीह के घर बनाने के लिए उसको यूज किया या उसको सेव किया या केवल अपनी ही घर की ज़रूरतों के लिए उसे इस्तेमाल किया? ये चोरी इनडायरेक्ट हुई, पर चोरी ही हुई। मारने और नष्ट करने, नष्ट कैसे करते हैं? आपकी सोच को कैसे मारते हैं? वो आपकी सोच को इस हिसाब से मारते हैं कि आओ दशवांश दो, नहीं दोगे तो तुम्हारा बुरा हो जाएगा, तुम्हारी कमाई खत्म हो जाएगी। भाई क्यों हो जाएगी? हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे परमेश्वर ने हमें हिम्मत दी है, नौकरी दी है, घर परिवार दिया है। हम पहले अपना घर परिवार देखेंगे या केवल आप ही को दशवांश देते रहेंगे? मैं ये नहीं कह रहा कि दशवांश मत दो, लेकिन पहले अपने घर को लेके, घर के खर्चों को देखो। लिखा गया है परमेश्वर के कलाम में, पहले अपने घर को, अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा कर,
क्योंकि परमेश्वर तो स्वर्ग परमेश्वर के सर का ताज है और धरती उसके पैरों की चौकी है। आप परमेश्वर के लिए क्या बना लेंगे? कुछ नहीं। दशवांश देना है, सबसे पहला दशवांश आपका होना चाहिए। 24 घंटे, चलो आपने 8 घंटे या 10 घंटे सोने में लगा दिए, 4 घंटे आपने घर परिवार के अन्य कामों में लगा दिए, उसके बाद 8 घंटे की नौकरी भी कर ली। कितना हुआ? 2 घंटे बच गए, 3 बच गए। क्या आपने उस 3 घंटे में से 10वां हिस्सा 30 मिनट अपने जिंदा परमेश्वर यहोवा के लिए पूरे दिन में निकाले? नहीं। सबसे पहला दशवांश ये है, परमेश्वर के कलाम को पढ़ें, परमेश्वर के कलाम में बढ़ें और परमेश्वर से बहुतायत से बरकतें पाएं। ये आज का पवित्र कलाम है और इसकी 10वीं आयत की 2nd भाग में लिखा है, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। इंग्लिश में लिखा है, I have come in order that you might have life in all its fullness. This is the word of God. Praise be to God. I am so sorry, हाथ जोड़ के, for those people जो परमेश्वर के बच्चों को बरगला रहे हैं सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। भाइयों और बहनों, जो भी जहाँ भी वचन बांट रहा है, बड़ा है छोटी है कलीसिया, प्लीज़ परमेश्वर के बच्चों को केवल दशवांश लेने के लिए यूज़ ना करो, बल्कि परमेश्वर का कलाम का एक एक शब्द उनकी आत्मा, उनके दिमाग और उनकी रूह में डाल दो। मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको दशवांश मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कलीसिया से। परमेश्वर आपको अपने वायदे के अनुसार जो इस वचन में लिखा है, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। लाइफ इन ऑल इट्स फुलनेस। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। प्रेज बी टू गॉड। आइए हम प्रार्थना में आएंगे। धन्यवाद करते मेरे यहोवा परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, विद द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट, लव ऑफ मदर मैरी, वी हैव रिसीव्ड द वर्ड ऑफ गॉड ऑन which we had meditated today. I am very sorry if I had said anything wrong to anybody. Father Lord, may every believer, pastor, preacher and other person whomsoever are not aware of the word of God, they receive the word of God and they might take at least minimum half an hour from whole day for meditating on the word of God, and they might receive eternal blessing, eternal life in its all fullness according to your promises. In the name of Jesus Christ, with the presence of Holy Spirit, love of Mother Mary, we ask this prayer, who lives and reigns one God, now and forevermore. Amen and amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thy kingdom, power, and glory remains now and forevermore. Amen and amen. O my Lord Jesus, save us from all our sins, save us from the fire of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are in need of the mercy. In the name of Jesus Christ, we ask this prayer. Amen and amen. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with you all, and also with me and my wife and our family members. In the name of the God, the Father, God, the Son, God, the Holy Spirit. In Jesus' precious name, we ask this prayer, who lives and reigns one God, now and forevermore. Amen and amen. Myself, Robin Richard, shalom and goodbye. Praise be to God. Amen.